सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर शकील अहमद साहब, बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, पटना के लोकप्रिय सांसद माननीय रामकृपाल यादव जी, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज बिहार डेटा सेंटर और वाइड एरिया नेटवर्क के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया। मुझे प्रसन्नता है, भारत ने दुनिया में एक स्थान बनाया। अमेरिका जैसा देश भारत की इस क्षमता से प्रभावित होता है। प्रभावित इस मायने में कि बहुत सारे काम जो आउटसोर्स होते हैं अमेरिका से, तो पिछला जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये एक बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ था, आउटसोर्सिंग। और लोग कह रहे थे कि यहाँ के लोग अपना काम दूसरे मुल्कों में दे रहे हैं, उससे अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति उत्पन्न हुई। यह वहाँ का एक विवादित विषय था। तो प्रसन्नता की बात है कि अमेरिका जैसे बलशाली देश में भारत की इस क्षमता पर बहस होती है और उससे उनको कभी कभी अंदरूनी तौर पर भय पैदा होता है। हालांकि वो राजनीतिक भय था, उसका फायदा भारत के आईटी जगत में काम करने वाले कंपनियों को मिला, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर प्रचार भारत की आईटी कंपनियों का नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में इतनी बहस हुई कि जिन लोगों ने अपना काम आउटसोर्स नहीं किया था अमेरिका में, उनको भी एक रास्ता मिल गया कि ऐसा काम सस्ते दर पर कराया जा सकता है। तो उससे भारत को फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। लेकिन महत्व की बात यह है कि भारत इस मामले में एक शक्तिशाली देश के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इससे बहुत खुशी है। और इस पूरे काम में इसके देश के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में, खास करके राजकाज के संचालन में, जिसे गवर्नेंस कहते हैं, उसमें काफ़ी सहूलियत हुई है। गवर्नेंस का दो पक्ष होता है, एक सरकारें करती हैं और दूसरा लोगों को उसका एहसास होता है या उसका फ़ायदा मिलता है, जिसको दूसरी तरफ से गरोला साहब ने बताया कि भाई राज्य सरकारों को तो विभागों के जरिए काम करना है। अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। स्टेट में रूल ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है, केंद्र सरकार में लोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स है, जिसके हिसाब से विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग काम होते हैं। लेकिन जो लोग हैं, जनता है, उसको सरकार से जो काम पड़ता है उसके बारे में उसके मस्तिष्क में कोई खांचा नहीं। तो जनता को जो चाहिए और जनता को जो सेवाएं प्राप्त होती है और सुविधाजनक ढंग से प्राप्त हो जाए, पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो जाए, तभी गवर्नेंस सार्थक हो। तो इस गवर्नेंस में आईटी की बड़ी भूमिका है और इसको कार्य रूप देने में एनआईसी का बहुत बड़ा योगदान है, सर्वाधिक योगदान है। ये जिसको कहते हैं बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके माध्यम से बिहार में भी अनेक काम हो रहे हैं। आज जो इन्होंने प्रेजेंटेशन किया, इसके कई कार्यक्रमों का हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन में जो विधायक है, अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दी। दूसरे सारे काम हो रहे हैं। हम ट्रेजरी को जानबूझकर लिंक करना चाहते हैं, अपने खर्चे और आमदनी पर नज़र रखना चाहते हैं कि साहब हमारे यहाँ क्या रिसीट्स है और क्या एक्सपेंडिचर है। इसको हर दिन जानते रहें कि ट्रेजरी की स्थिति क्या है, निकासी जो हो रही है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ऐसा होने से सरकार चलाने में बहुत सहूलियत होगी और लोगों को भी सुविधा मिलेगी। तो अनेक कार्यक्रम लागू हुए हैं। अब मुझे जो व्यक्तिगत रूप से अभी खुशी है सबसे अधिक, वो है जिलों को जो लिंक किया आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। पिछले 20 महीने से हम परेशान रहते हैं। अब जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कलेक्टर के साथ, एसपी के साथ करनी है,
तो NIC सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर पर था, वहाँ बुलवाना पड़ता था। उसमें होता ये है कि समय जाता था, सारे ऑफिसर्स डिविजनल हेडक्वार्टर पर आ रहे हैं, वहाँ उनको बिठा करके बात कर रहे हैं, तो अंततोगत्वा उनका समय तो लग जाता था। अब जिला होने से ये होगा कि उनका काम किया वो निश्चिंत हुए, एक साथ सबों को लिंक किया, जो जनरल बातें कहनी है वो सबको कह दिया, और एक एक जिले का रिव्यू करना है तो जिले के लोग रहेंगे, बाकी अपना मुक्त होते चले जाएंगे। तो एक सहूलियत है, और हमारी सरकार को और व्यक्तिगत रूप से मुझको इसका लाभ, इसका बड़ा इंतजार हमको कि कब जिले में ये सीधे जुड़ जाए ताकि जिलों से काम कर सके। अब IT एक ऐसी चीज है, इतना पारदर्शी हर चीज को बना देता है कि अब बहाना नहीं चलता। इस लगाव है, सरकारी संस्था है, सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था है, तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्तिगत रूप से हम जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनको ज़्यादा अपने आप हम तरजीह देते रहते हैं। ऐसा स्वाभाविक है, अब सरकारी संस्थाएं, सरकार ने किसी चीज़ को खड़ा किया है तो इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। एक ही चीज़ मैं देखता हूँ IT के दौर में, इन्होंने ठीक कहा कि अब तो ई-गवर्नेंस का मतलब है पेपरलेस ऑफिस, कोई कागज की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज़्यादा फाइल पड़ी हुई है और एक एक फाइल को निकालिए और उसकी एक एक चीज़ को देखिए, पीछे से सब चीज़ एक साथ हो जाने से सहूलियत होती। लेकिन एक जो हम कठिनाई देख रहे हैं इन दिनों, वो ये है कि इतना डिपेंडेंस बढ़ता चला जा रहा है इस पर कि अब लोग खुद मौलिक रूप से जो लिखने में जो एक सबका अपना दिमाग लगता था, हाथ से लिखते थे, तो उसकी विशिष्टता अपनी जगह पर बनी रहेगी। वरना आजकल तो हम देख रहे हैं, भारत सरकार में भी रहे हैं, राज्य सरकार में, तो दोनों जगह हम देखते हैं कि इन दिनों कट एंड पेस्ट का चक्कर कभी कभी जो पेपर मिलता है वो अनर्थ, यहाँ से काट दिया, वहां से पेस्ट कर दिया और मिला करके आपको कागज तैयार कर दिया है। तो बहुत अच्छे कागज पर कोई भी चीज ऊपर से तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी समझ से कोई भी दौर हो, ये जो लिखना है और खुद किसी पेपर को बनाना है, वो जो मौलिकता है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। IT हमारी सहायता के लिए है, IT हमारी सहायता के लिए है कि कोई भी जानकारी हमको चाहिए तुरंत मिल जाए। कोई कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं तो हम लोग तो जब पढ़ते थे तो उस समय तो गुना भाग करने की इजाज़त थी, अपना बाएं पन्ने पर करते रहिए। इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो स्लाइड रूल के बहाने से करते थे, उस समय कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था। आज जब वो बीते दिनों की बात हो गई, हम लोगों को पहाड़ा याद कराया जाता था, आज भी याद है पहाड़ा। हम लोग तो अपना काम निजी तौर पर अगर क्रॉस चेक करना रहता है तो अपना पुराने पहाड़ा के हिसाब से ही करते हैं कि हिसाब किताब ठीक है या नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार जोड़ करके देख लेते हैं कि जो अमाउंट लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है सरकारी आंकड़ों को। लेकिन अब एक नया दौर आया है, इस दौर की अपनी खासियत है, लेकिन ये वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपनी हमारी जो राय रहती है वो मौलिकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। और अन्य प्रकार की मौलिकता बहुत उजागर हो रही है। सॉफ्टवेयर में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के लोग मेधावी हैं। साधन की कमी हो गई, ये अलग बात है, लेकिन मेधा की कोई कमी है नहीं। इसलिए जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ कब्जा। और जब भारत के लोगों को देखिएगा तो ठीक कहा राम कृपाल जी ने, उसमें बिहार के लोग आपको बड़ी भारी संख्या में मिलेंगे। तो हम तो खुद भी चाहते हैं, ये क्या है आज जो सर्विस सेंटर चलते हैं तो बाहर से छीन करके बेंगलोर और हैदराबाद में आ गया। हमको नुस्खा मालूम है, वहाँ से भी हम निकाल करके पटना लाएंगे, कुछ बुनियादी सुविधाएं हो जाएगी तो वही काम जितने पैसे में वो कर रहे हैं उससे कम पैसे में अगर पटना में शुरू होगा तो हर आदमी यहीं आएगा और तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। तो हम मानते हैं कि IT के क्षेत्र में मोस्टली लोग हैं सर, आपने भी देखा होगा, हर कई लोग सर्विस दे रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। तो यहाँ अगर काम होगा तो मेरे हिसाब से और सस्ता भी हो सकता। तो इस क्षेत्र में बिहार में प्रगति की काफ़ी संभावनाएं हैं। और इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए शकील साहब को, इनके मंत्रालय को, कभी कभी होगा कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड अगर इरेज हुआ तो फिर तो कैश हो जाएगी। इसलिए वैसी स्थिति में मुझे खुशी है कि डेटा सेंटर
यहाँ आपने आज प्रारंभ किया है और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और राज्य सरकार तो यूजर है आपका, हम तो यूजर, हम तो इसका फायदा उठाते हैं, हम तो चाहते हैं तेजी से निर्णय हो, उसका लाभ त्वरित ढंग से लोगों को मिले, तो हम तो यूजर हैं और हम अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो आपने गरोला साहब ने कहा, बेसिक चीज़ वही है कि हमें सिटीजन के हिसाब से, उनके दृष्टिकोण से हमें सेवाएं देना है। उसको जो चाहिए उस हिसाब से अगर हम उसको सुगठित कर सके तो मैं समझता हूँ कि एक एक आदमी का इसको समर्थन प्राप्त होगा। जो आपने कहा कि हर पंचायत में हम सर्विस सेंटर करेंगे, बिहार में उसका काम शुरू हो गया है। उसका नाम हम लोगों ने ई वसुधा भी दिया है, वसुधैव कुटुंबकम हम मानने वाले प्रदेश के हैं, तो इसलिए यहाँ के सर्विस सेंटर का, उस फैसिलिटी का नाम ही ई वसुधा दिया है। तो सोचना सबको है और सबके लिए है। और वो जो पंचायतों में हम लोगों का ये भी कंसेप्ट है कि हम पंचायत सरकार की ओर बढ़ें और एक ही पंचायत भवन में सारी चीज़ें, वहाँ न्याय पंचायत भी होगा, ये भी होगा, जो ग्राम पंचायत वो भी रहे, उसी में हमारा ये सर्विस सेंटर भी होगा, उसी में लैंड रिकॉर्ड्स के लिए हल्का कर्मचारी होंगे, दूसरे जितने भी सरकारी काम हैं वो एक जगह पर ही रहे और वहाँ पर ये सर्विस सेंटर भी होगा। तो जो लोग हैं उनको सब प्रकार की जानकारी सुलभ हो पाएगी और वहाँ से वो प्राप्त कर पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितना ये सर्विस सेंटर बनेगा उतना ही अनएम्प्लॉयड को, ट्रेंड को उसमें काम भी मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से उसकी एक आमदनी भी हो जाएगी और लोगों को फिर कोई पीछे देखिए ना, एक मिनट।